1947 की गर्मियों की एक रात अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रोसवेल नामक शहर में आसमान में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। एक अजीब वस्तु अचानक धरती पर गिरती है और इसके साथ ही शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 8 जुलाई 1947 को रोसवेल डेली रिकॉर्ड नामक अखबार में एक बड़ी खबर छपती है कि रोसवेल के मिलिट्री कैंप के पास एक एलियंस यूएफओ क्रैश हुआ है। इस खबर ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। पहली बार किसी अखबार ने यह दावा किया था कि सेना ने एक उड़न तश्तरी पकड़ी है। यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और सभी के मन में केवल एक ही सवाल है, क्या एलियंस वाकई मौजूद हैं? या यह केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी घटनाओं की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या एलियंस सच में जिंदा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एलियंस की कहानी। प्राचीन काल में भारतीय वेदों में भी दिव्य यानों और अंतरिक्ष यात्रियों का उल्लेख मिलता है। दूसरी तरफ माया सभ्यता के ग्रंथों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं जो एलियंस की उपस्थिति की तरफ इशारा करते हैं। क्या ये केवल मिथक है? हजारों लोग अजीबोगरीब उड़ने वाली चीजों को देखने का दावा करते हैं। 2017 में अमेरिका के पायलटों ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को देखने की बात कही जिनकी गति और तकनीक मानव निर्मित नहीं लगती। मिस्र के पिरामिड्स और इंग्लैंड के स्टोनहेंज जैसी संरचनाएं क्या इंसानी तकनीक से बनाई जा सकती थीं? कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियंस की मदद से संभव हुआ। 1977 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड से एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल पकड़ा। इसे वाओ सिग्नल कहा गया। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि इसे किसी एलियन सभ्यता से आया हुआ माना गया। हालांकि आज तक यह रहस्य बना हुआ है। रोसवेल, न्यू मैक्सिको में जुलाई 1947 को एक अजीब सी वस्तु आसमान से गिरती है। यह नजारा पास के एक खेत के मालिक मैक ब्रेजल ने देखा। उन्होंने मलबे का निरीक्षण किया और पाया कि इसमें ऐसी सामग्री थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अगले दिन ब्रेजल स्थानीय अधिकारियों को बुलाते हैं और यह मलबा सेना के पास भेज दिया जाता है। इसके बाद जो हुआ वह अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी साजिशों में से एक बन गया। लोग उत्साहित थे। चर्चा होने लगी, क्या यह सच में एलियंस का जहाज था? लेकिन इस खुशी और उत्साह का ज्यादा समय तक टिकना मुश्किल था, क्योंकि महज 24 घंटे के भीतर अमेरिकी सेना ने एक नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह मलबा एक यूएफओ का नहीं बल्कि एक वेदर बैलून का था। सेना ने अपने इस बयान के साथ कुछ तस्वीरें भी जारी की जिसमें अधिकारी बैलून जैसे मलबे को दिखा रहे थे। अब सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ एक वेदर बैलून था तो पहले इसे यूएफओ क्यों कहा गया? और जो मलबा स्थानीय लोगों ने देखा था वह साधारण बैलून के मलबे जैसा क्यों नहीं था? यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। घटना के कुछ दिनों बाद स्थानीय गवाहों ने अजीबोगरीब दावे करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सेना के ट्रकों को रात में मलबा ले जाते हुए देखा। कुछ ने यहाँ तक दावा किया कि मलबे के पास छोटे शरीर वाले, बड़े सिर और बड़ी आंखों वाले प्राणी भी मौजूद थे। इन्हें आज हम ग्रे एलियंस के नाम से जानते हैं। 1994 में दशकों बाद अमेरिकी वायुसेना ने इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि रोसवेल में जो मलबा मिला था वह वास्तव में प्रोजेक्ट मोगल का हिस्सा था। यह एक गुप्त सैन्य प्रोजेक्ट था जिसका उद्देश्य सोवियत संघ की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखना था। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले बैलून्स और उपकरण असामान्य थे, इसलिए स्थानीय लोगों को यह यूएफओ जैसा लगा। लेकिन क्या यह सफाई सबको संतुष्ट कर पाई? कई लोग इस सरकारी सफाई पर यकीन नहीं करते। उनका मानना है कि यह अमेरिकी सरकार द्वारा बनाया गया एक झूठ था ताकि जनता से एलियंस और यूएफओ के बारे में सच्चाई छुपाई जा सके। इस बात को और हवा तब मिली जब 1980 के दशक में कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने दावा किया कि रोसवेल में सचमुच एलियन क्रैश हुआ था। इन दावों के बाद रोसवेल घटना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक साजिश बन गई। दुनिया भर के यूएफओ विशेषज्ञ, लेखक और शोधकर्ता आज भी इस मामले पर बहस करते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई रोसवेल में एलियंस का जहाज क्रैश हुआ था या यह अमेरिकी सरकार का एक और गुप्त प्रयोग था? आज 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन यह सवाल अब भी जवाब मांग रहा है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और रहस्यमय कहानियां आपके पास आती रहें।